नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। भारतीय वैज्ञानिकों की मदद से क्या कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने में मदद मिलेगी? जी हां। दरअसल भारतीय वैज्ञानिक उस इम्यूनोमॉड्यूलेटर एजेंट पे काम कर रहे हैं जिसकी खोज 70 के दशक में भारत में हुई थी। जी हां, MW या माइकोबैक्टीरियम W नाम का ये एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है और इसके जरिए टीबी और लेप्रोसी के मरीजों को काफी फायदा हुआ है। कोविड-19 के गंभीर मरीजों पर माइकोबैक्टीरियम W का असर देखने के लिए एम्स दिल्ली समेत एम्स भोपाल और PGI चंडीगढ़ में ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि ये कोई वैक्सीन या दवा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एजेंट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसका वैज्ञानिक नाम है माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रानाई। ये क्या है और कैसे काम करता है, इस बारे में बात करते हैं प्रोफेसर NK मेहरा से, जो ICMR में नेशनल साइंटिस्ट हैं और एम्स के फॉर्मर डीन हैं। MW का फुल फॉर्म है माइकोबैक्टीरियम W। इसका वैसे दूसरा जो मोर साइंटिफिक नेम है वो है माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रानाई। इंडिकस इंडिया के लिए, प्रानाई क्योंकि डॉक्टर प्राण तलवार ने इसको ढूंढा था और वो उस वक्त NII में काम करते थे। इसका नाम MIP भी है, MIP, माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रानाई। नो, ये कोविड-19 के लिए आपने कहा कि ये क्यों इसको चुना गया है। ये MW भी एक किस्म का इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, BCG की तरह। तो एक ट्रायल कर लेना चाहिए। ट्रायल करने में कोई हार्म नहीं है कि क्या हो सकता है कि ये MW देने से जो कोविड-19 के जो सीवियर मरीज होते हैं, जो कि वेंटिलेटर की तरफ जा रहे हैं, उनमें साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है। तो साइटोकाइन स्टॉर्म को मॉड्यूलेट करने के लिए हम इसको कहते हैं, ये वैक्सीन नहीं है, ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। दूसरा आपका सवाल है कि लेप्रेसी वैक्सीन को क्यों चुना गया। ना, ये MW की एक हिस्ट्री है। ये 1970 के दशक में एम्स में इसके ऊपर बहुत काम चल रहा था जब डॉक्टर प्राण तलवार वहीं पर थे, क्योंकि 1970 का दशक एक ऐसा दशक था जब लेप्रेसी इंडिया में बहुत प्रेवलेंट थी। हम ये कहते थे कि 5 से 7 मिलियन मरीज लेप्रेसी के इंडिया में ही हैं। तो पूरा काम हम लोगों का लेप्रेसी वैक्सीन के लिए चल रहा था। इसलिए वैक्सीन को बनाने के लिए ये एक माइकोबैक्टीरियम W अचानक हाथ आ गया था। तो ये इसको बाद में इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ। 1970 के दशक में हुआ, 80 के दशक में हुआ, 90 के दशक में भी हुआ। इसकी यूजफुलनेस क्या है, तो सारे वो शोध से ये पता चला कि ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। आइए अब हम बिल्कुल सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि MW के जरिए वैज्ञानिक कोविड-19 के मरीजों में क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जब भी हमारे शरीर पर किसी बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है तो हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और ऐसे में शरीर की कोशिकाएं उस बीमारी से लड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन कभी कभी ये इम्यून सिस्टम या इम्यून सेल्स जो होती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक डिसिप्लिन्ड आर्मी होती है, उसकी जगह यदि उसके सोल्जर्स बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, ठीक उसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम कभी कभी बिहेव करने लगता है और कोविड-19 के मरीजों में ऐसा होता है। ऐसे मरीजों में देखा गया है कि साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है, यानी साइटोकाइंस की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ये हेल्दी ऑर्गन्स को भी असर करने लगती हैं और ऐसे में लंग्स पर असर हो रहा है, ब्लड वेसल्स लीक हो रही हैं, खून का थक्का जम रहा है और धीरे धीरे कोविड-19 के मरीजों के शरीर के अंग जो हैं वो काम करने बंद करने लगते हैं और वैज्ञानिक MW के जरिए इसी इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इम्यूनोमॉड्यूलेटर इम्यून सिस्टम्स या इम्यून सेल्स को ऊपर या नीचे कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। चाइना के वुहान में कोविड-19 की वजह से गंभीर स्थिति में पहुंचे 29 मरीजों पर अध्ययन करने पर पाया गया कि इनमें IL-2R और IL-6 साइटोकाइन काफी अधिक मात्रा में थे। चाइना के ही गुआंगडोंग के 11 मरीजों पर अध्ययन करने पर डॉक्टरों ने पाया कि इनमें IL-6 साइटोकाइन स्टॉर्म के इंडिकेटर के तौर पर देखा गया। इसी तरह से वुहान में कोविड-19 से मारे गए 150 लोगों में CRP, फेरिटिन और IL-6 की मात्रा काफी अधिक पाई गई।
कुछ ऐसा ही यूएस में भी हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये साइटोकाइन स्टॉर्म कोविड-19 के गंभीर मरीजों में कितना खतरनाक होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम यहाँ शरीर को सहायता करने की बजाय उल्टे नुकसान पहुंचाने लगता है और इसी को रोकने की कोशिश MW एजेंट के जरिए डॉक्टर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात बता दें कि जिन लोगों पर ये ट्रायल किए जा रहे हैं उन्हें केवल एक सहायक के तौर पर ये दिया जा रहा है, क्योंकि ये दवा नहीं है, ये वैक्सीन नहीं है। उन सभी लोगों को एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उनकी अनुमति के बाद उन पर ये ट्रायल किए जा रहे हैं। आपका एक और सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था कि ये मीडिया के कुछ सेक्शंस ने दावा किया है कि ये MW दवाई जो है और MW वैक्सीन जो है सिर्फ कोविड-19 के लिए बनाई जा रही है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये सच नहीं है। ये MW हमारे पास 1970 के दशक से शुरू से ही है और मैंने बार बार कहा कि इसकी डिस्कवरी जो किया था डॉक्टर प्राण तलवार ने किया था। तो ये क्योंकि इम्यूनो मॉड्यूलेटर है तो इसलिए इसका एक ट्रायल किया जाएगा कि देखिए देखने के लिए कि जो सवियर केसेस हैं, जो कोविड-19 के सवियर मरीज़ हैं, उनके ऊपर ये लगा के देखा जाए तो शायद वो जो साइटोकाइन स्टॉर्म, क्योंकि हम ये चाहते हैं कोविड-19 में, हम ये चाहते हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म ना हो क्या रहा है यहाँ कोविड-19 में कि इमीडिएटली इम्यून रिस्पॉन्स बिकम्स वेरी हाई। इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो जाती है। टी सेल आ जाते हैं और टी सेल के वो जो औजार हैं जिनको हम साइटोकाइन कहते हैं वो काफ़ी मात्रा में उस जगह पे आ जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए बिकॉज वो ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। तो आइडिया ये है कि MW देने से, क्योंकि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, हो सकता है कि साइटोकाइन स्टॉर्म को शांत कर पाए। भारत के जिन 3 सेंटर्स पर यह स्टडी की जा रही है वहां ऐसे मरीज जिनसे पहले से अनुमति ली जा चुकी है उनको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के साथ साथ ये सहायक के तौर पर MW दिया जा रहा है। लेकिन ये एक डबल आर्म डबल ब्लाइंड स्टडी है, यानी डॉक्टरों को ये नहीं मालूम कि वो किस मरीज को क्या दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें कोडेड वायल्स दी गई हैं। MW ट्रायल का तरीका क्या रहेगा? तो तरीका तो ये रहेगा, जब इन्होंने प्लान करेंगे डबल आर्म स्टडी, डबल ब्लाइंड स्टडी, कुछ मरीज इस तरह के लिए जाएंगे जिनको कि MW दिया जाएगा, उनको कुछ दूसरे मरीज लिए जाएंगे जिसमें कि MW नहीं दिया जाएगा लेकिन स्टेराइल वाटर दिया जाएगा। उसके बाद डेटा को रिव्यू किया जाएगा और देखना यही है कि ये देने से जो मरीज सवेयर फॉर्म में चला गया था क्या हम उसको वापस ला सकते हैं। तो बड़ा वो स्टैंडर्ड तरीका है इसको रैंडमाइज ट्रायल डबल ब्लाइंड किया जाएगा। एंड आई एम श्योर इससे कुछ फायदा तो रहेगा। फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों पर MW के ट्रायल होने में कितना वक्त और लगेगा, लेकिन अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो ये भारत की बड़ी जीत होगी। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।